फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को साल 2026-27 का बजट पेश किया। इस बार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 1,06,530 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मिला है। ये पिछले साल की तुलना में 10% ज्यादा है। हेल्थ से जुड़ी रिसर्च के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च को 4,821 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। हेल्थ सेक्टर के लिए कई जरूरी घोषणाएं भी की गईं, जैसे कैंसर के इलाज में काम आने वाली 17 दवाओं से बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, यानी अब ये दवाएं सस्ती हो जाएंगी। देखिए, जब भी कोई सामान विदेश से आता है तब सरकार उस पर एक टैक्स लगाती है। इसे बेसिक कस्टम ड्यूटी कहते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की कोई दवा मंगवाई, उस पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगी, तब आपको 1,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, यानी उस दवा की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन जब बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी तब वो दवा सस्ती हो जाएगी। कैंसर की जिन दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है उनके नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा 7 रेयर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली खास दवाओं और स्पेशल फूड पर भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे इलाज सस्ता होगा और उन मरीजों को फायदा होगा जिनकी दवाएं विदेश से आती हैं। कैंसर की जिन दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटी है वो कितनी जरूरी है, कस्टम ड्यूटी हटने से कितना क्या फायदा मिलेगा, ये हमने पूछा मेदांता में मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर कुंजहरी मेधी से। डॉक्टर कुंजहरी कहते हैं कि देश में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिन दवाओं से बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाई गई वो टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी से जुड़ी हैं। ये सभी अलग अलग तरह के कैंसर के लिए एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट है। ऐसे में कैंसर की 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला एक अच्छा कदम है। इससे दवाएं सस्ती होंगी और मरीजों को आसानी से इलाज मिल सकेगा। कैंसर का इलाज लंबे समय तक चलता है, ये महंगा भी होता है, इसलिए दवाएं सस्ती होने से मरीजों को राहत मिलेगी। बजट में बायोफार्मा शक्ति की घोषणा भी की गई है। ये सरकार की एक नई पहल है। इसके तहत 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब के रूप में स्थापित किया जा सके। पर ये बायोफार्मा है क्या? देखिए, दवाएं लैब में बनती हैं, इनमें अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन बायोफार्मा इनसे अलग है। बायोफार्मा का मतलब है जीवित चीजों से बनने वाली दवाएं, यानी वो दवाएं जो इंसानों के सेल्स, बैक्टीरिया, फंगस या वायरस वगैरह से बनाई जाती हैं। ये दवाएं कैंसर समेत कई बीमारियों के इलाज में काम आती हैं। इसमें शामिल हैं वैक्सीन, एंटीबॉडी ट्रीटमेंट्स, जीन थेरेपीज, सेल इम्प्लांट, मॉडर्न इंसुलिन और रिकम्बिनेंट प्रोटीन ड्रग्स। जब ये दवाएं देश में ही बनने लगेंगी तब इन्हें विदेश से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सीधा फायदा मरीजों को होगा। ये दवाएं आसानी से मिलेंगी और सस्ती हो जाएंगी। बायोफार्मा से जुड़े नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि NIPERs खोले जाएंगे। साथ ही पहले से मौजूद 7 NIPERs को अपग्रेड किया जाएगा। शारदा केयर हेल्थ सिटी में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट और हेड डॉक्टर अनिल ठगवानी कहते हैं कि बायोफार्मा शक्ति जैसी पहल से बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर दवाओं का विकास तेजी से होगा। इससे भविष्य में मरीजों को ज्यादा सटीक और ज्यादा असरदार कैंसर थेरेपीज मिल सकेंगी। बायोलॉजिक्स वो दवाएं होती हैं जिन्हें लिविंग सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। वहीं बायोसिमिलर दवाएं बायोलॉजिक दवाओं जैसी ही होती हैं, बस ये उनसे सस्ती मिलती हैं। बजट में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए कई दूसरी जरूरी घोषणाएं भी की गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत नए एम्स बनाए जाएंगे। मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज को मजबूत करने के लिए उत्तर भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज खोला जाएगा। वहीं रांची और तेजपुर के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड किया जाएगा। 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी खोले जाएंगे। हर जिला अस्पताल में इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव भी बजट में है। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों के साथ पार्टनरशिप में 5 मेडिकल टूरिज्म हब्स भी बनाए जाएंगे और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स वो लोग हैं जो डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ मिलकर इलाज में मदद करते हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन और फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में नए AHP इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे।